मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए आरोह भाग 2 से शमशेर बहादुर द्वारा रचित उषा कविता को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पाठ आरंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। कविता से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ। इनका आरंभिक शिक्षा देहरादून में ही संपन्न हुआ। हाई स्कूल तथा इंटर इन्होंने गोंडा से किया तथा बीए इलाहाबाद से किया। किन्हीं कारणों से एमए फाइनल नहीं कर सके। 1935-36 में इन्होंने चित्रकला सीखी। इनका निधन 12 मई 1993 को हुआ। रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं अभी, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का वर्ष, बात बोलेगी, कल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, शमशेर की गज़लें। इसके अलावा इनकी प्रमुख आलोचना है कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। प्लाट का मोर्चा, शमशेर की डायरी इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा इनका रूपाव, कहानी, नया साहित्य, माया, नयापत, मनोहर कहानियाँ आदि के संपादन में भरपूर सहयोग रहा। ये दूसरे तार सप्तक के कवि थे, साथ ही प्रयोगवाद और नई कविता के अग्रणी थे। इनका निधन 12 मई 1993 में हुआ। पुरस्कार और सम्मान की अगर बात करें तो इन्हें चुका भी नहीं हूँ मैं, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा इन्हें मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाषा शैली की अगर बात करें तो इन्होंने अपने साहित्य में सहज, सरल और साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर उर्दू भाषा का प्रयोग भी मिलता है। इनकी भाषा में चित्रात्मकता, लयात्मकता तथा नाद सौंदर्य के गुण देखे जा सकते हैं। इनका साहित्य प्रतीकों और बिंबों के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। आइए कविता की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता में उषाकालीन प्रकृति के बदलते सौंदर्य का चित्रण किया गया है। उषा वह समय होता है जब रात्रि समापन की ओर होता है तथा सूर्य के आगमन का समय होता है। यह समय अध्यात्म की दृष्टि से अत्यंत पवित्र एवं मनोहारी होता है। इसे हम भोर, संध्या या प्रातः कह सकते हैं। सूर्योदय से उषा का अलौकिक रंग रूप टूट रहा है। सूर्य के उदित होने से पहले आकाश के रंग रूप क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उस लाल काली छवि को पकड़ने के लिए कवि ने अनेक उपमान जुटाए हैं, फिर भी उषा के रूप का जादू पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया है। किंतु जब सूर्योदय होता है तो भोर का यह निराला रूप रंग प्रकृति में विलीन हो जाता है। कविता की पंक्ति देखें। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला था। कैसा? शंख के समान गहरा नीला। यहाँ पर कवि ने शंख का प्रयोग किया है, चूँकि प्रातःकालीन समय बहुत ही पवित्र होता है और जब रात्रि का समापन होता है, सूर्य के आगमन के पूर्व का समय होता है, तो आकाश पूरा नीला हो जाता है। तो उसका तुलना इन्होंने शंख से किया। शंख यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो शंख अपने आप में बहुत पवित्र चीज़ है, इसीलिए कवि ने शंख का प्रयोग किया है। इसके बाद भोर हुई, यानी थोड़ा सा समय बीता। भोर का समय नीला रंग जो शंख के समान दिखाई दे रहा था वो थोड़ा सा मंद पड़ गया और वातावरण में नमी दिखाई देने लगी। सुबह का समय थोड़ा सा नमी लिए हुए होता है, तो इसके लिए कवि ने इतना सुंदर प्रयोग किया है कि वह समय ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश न हो करके
राख से लीपा हुआ कोई गीला चौका हो, जो नमी के कारण गीला है और रंग राख सा गहरा है। राख स्लेटी कलर का होता है, तो नीला रंग थोड़ा सा अब अपना रंग बदल रहा है, तो उसकी तुलना कवि ने किया कि लीपा हुआ चौका। यह प्रयोग ग्रामीण अंचल का है, जहाँ पर भोजन करने के लिए उसके पूर्व उस जगह को लीप दिया जाता है गीले मिट्टी और राख से, जो पवित्रता का परिचायक है। यहाँ सारी चीज़ें पवित्र प्रयोग की जा रही हैं। तो अभी गीला पड़ा था, कोष्ठक में कवि ने गीला शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि सुबह का समय आर्द्रता लिए हुए है, इसलिए वह लीपा हुआ जो चौका है वह ऐसा लग रहा है कि मानो अभी गीला ही पड़ा हुआ है, यानी सूखा नहीं है। फिर कहते हैं, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसी धुल गई हो। अगला इन्होंने जो प्रयोग किया है वह है कि भोर के झुरमुटे के अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण इस तरह से लग रहा है कि मानो बहुत गहरी काली सिल हो और उस पर थोड़ा सा लाल केसर पीस करके धुल दिया गया हो, जो लालिमा लिए हुए है। अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत हो रहा है, सूरज पे लाल केसर के समान। कहने का मतलब ये है कि सुबह के समय पूजा अर्चना का समय होता है, उस समय सिल पर बहुधा जो है केसर पीसा जाता है चंदन लगाने के लिए या पूजा करने के लिए, तो उसको धुलने पर लालिमा लिए होता है। सिल का रंग स्लेटी कलर थोड़ा सा गहरा और उस पर लाल लिए हुए, क्योंकि सूर्य उदय का समय है और आकाश नीला से धीरे धीरे दूसरे रंग में, गहरे रंग में परिवर्तित हो रहा है और उसमें थोड़ी थोड़ी सी लालिमा आ रही है। तो कवि की कल्पना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सिल पर केसर पीस करके धुल दिया गया। फिर अगला प्रयोग वो करते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। फिर कहते हैं कि नहीं, यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है कि जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया या चाक या मिट्टी पोत दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है, जो सूरज वह ऐसा लग रहा है कि लाल चाक या मिट्टी हो, यानी जो आकाश का जो रंग है वह स्लेट के कलर का, स्लेटी कलर का हो गया है। वह महानगरों के बच्चों के लिए थोड़ा समझ से बाहर होगा, क्योंकि यह ग्रामीण परिवेश का पूरा प्रयोग है। जिस तरह से गांव में पहले शंख का प्रयोग होता है, शंखनाद होता है, फिर चूल्हे लिपे जाते हैं, चौका लिपा जाता है, उसके बाद केसर पीसा जाता है पूजा के लिए और बाद में बच्चों को स्लेट पकड़ाया जाता है जिस पे वो लाल खड़िया। तो यह क्रमागत प्रयोग है और यह प्रयोग शहरी परिवेश के लिए थोड़ा सा दुर्लभ होगा, समझ से परे होगा। आगे कवि कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। क्या कहते हैं कवि कि भोर का समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूर्य की श्वेत आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी के गौर देह झिलमिला रहे हों। यानी जो अभी तक कवि वर्णन कर रहे थे वो सूर्य के उगने के पहले का वर्णन था। जब सूर्य का आगमन हो जाता है तो उनकी किरणें चारों तरफ बिखर जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि नीले आकाश में कोई सुंदरी का जो शरीर है, गोरा शरीर है, वह झिलमिला रहा है, अपना सौंदर्य बिखेर रहा है। कुछ समय के बाद जब सूर्य उदित हो जाता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का जो सौंदर्य है एकदम गायब हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है। प्रकृति के रंग
समाप्त हो जाते हैं। ये जो सारे बदलते रंग हैं, ये सूर्य के उगने से पूर्व का के ही समय में दिखाई देते हैं। जैसे ही सूर्य उदित होता है, ये सारे सौंदर्य समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर उषा का जादू का जो तात्पर्य है वह है प्रातःकालीन वातावरण का अपार सौंदर्य, उसके नित बदलते सुंदर रूप। जैसे सूरज आकाश में चढ़ा, प्रातःकालीन सौंदर्य की बदलती झांकियाँ गायब हो जाती हैं, चारों ओर एक समान सूर्य की धूप फैल जाती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भोर के वातावरण को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। शंख जैसे और राख पड़ा है में उपमा अलंकार है। भाषा अत्यंत सरल है तथा लघु शब्दों का प्रयोग किया गया है। मौलिक कल्पना है, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। वर्णन अत्यंत चित्रात्मक है। बहुत काली सिल गई हो स्लेट पर किसी ने में उत्प्रेक्षा अलंकार है। काली सिल में अनुप्रास अलंकार भी है तथा मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। नीला जल नीले आकाश का तथा गौर झिलमिल देह उगते हुए सूरज के प्रकाश का परिचायक है। कवि ने सूर्योदय की बेला में उभरने वाली प्राकृतिक शोभा को बहुत ही सूक्ष्मता से अनुभव किया है। उसके रंगों को पकड़ने में और उस सुंदरता को कह पाने में कवि को सफलता मिली है। नीले जल में झिलमिलाती गौर देह उपमान प्रातःकालीन सौंदर्य साकार हो उठता है। यह कल्पना अत्यंत नवीन और ताज़ा है।